हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम एकेडमी पर। एग्ज़ाम एकेडमी आप सभी के लिए भारत के डिफरेंट यूनिवर्सिटी से आए हुए प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर से रिलेटेड जो भी रिक्रूटमेंट रहता है उसका इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करता रहता है। तो गाइस, आज हम इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करने वाले हैं एक सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से आए हुए नोटिफिकेशन के ऊपर, जिसमें इन्होंने प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड 1 के लिए रेगुलर बेसिस पोस्ट पर रिक्रूटमेंट मांगा हुआ है। और वहीं साथ ही साथ यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड 2 के लिए कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पोस्ट पर भी रिक्रूटमेंट मांगे गए हैं। तो हम इस वीडियो के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे कि यहाँ पर कौन कौन से डिपार्टमेंट से रिक्रूटमेंट निकल कर आया हुआ है। एप्लीकेशन फ़ीस पर बात करेंगे और देखेंगे कि फॉर्म को फिलअप करने का जो लास्ट डेट यहाँ पर रखा गया है वो क्या है। तो तो इन सभी इन्फॉर्मेशन को डिटेल्स में समझने के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहें। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरीके का जो भी इन्फॉर्मेशन हम चैनल के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं वो आप तक समय पर पहुंचता रहे। तो यहाँ पर जो रिक्रूटमेंट मांगे जा रहे हैं वो फैकल्टी ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड बायो साइंस से रिक्रूटमेंट निकल कर आया हुआ है। यहाँ पर टोटल 3 डिपार्टमेंट से रिक्रूटमेंट मांगे जा रहे हैं। फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग एंड आर्किटेक्चर से भी यहाँ पर रिक्रूटमेंट मांगे गए हैं। टोटल 9 डिपार्टमेंट से यहाँ रिक्रूटमेंट मांगे गए हैं, जैसे एरोस्पेस इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर एंड फूड इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मेटलॉजिकल एंड मटेरियल इंजीनियरिंग, माइनिंग इंजीनियरिंग, ओशन इंजीनियरिंग एंड नेवल आर्किटेक्चर, स्कूल ऑफ वाटर रिसोर्स, प्रिसीजन एग्रीकल्चर एंड फूड न्यूट्रिशन में यहाँ पर रिक्रूटमेंट मांगे गए हैं। साथ ही साथ यहाँ पर इलेक्ट्रिकल एंड कंप्यूटर साइंस डिवीज़न में जो रिक्रूटमेंट आए हुए हैं उसमें टोटल 7 डिपार्टमेंट से रिक्रूटमेंट मांगे गए हैं। बैक्टीरियल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी साइंस इंजीनियरिंग, स्कूल ऑफ टेली कम्युनिकेशन, सेंटर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सुबीर चौधरी स्कूल ऑफ क्वालिटी एंड रिलायबिलिटी से यहाँ पर रिक्रूटमेंट मांगा गया है। वहीं केमिस्ट्री साइंस डिवीजन से भी यहाँ पर रिक्रूटमेंट मांगे गए हैं। डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री इंजीनियरिंग एंड रबर टेक्नोलॉजी सेंटर के लिए यहाँ पर रिक्रूटमेंट आए हुए हैं। आर्किटेक्चर डिज़ाइनिंग एंड प्लानिंग डिवीज़न से भी यहाँ रिक्रूटमेंट निकल कर आया हुआ है। साथ ही साथ फैकल्टी ऑफ साइंस से जो पोस्ट निकल कर आए हुए हैं, डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, जियोलॉजी एंड फिजिक्स, सेंटर ऑफ ओशंस, रिवर, एटमॉस्फेयर एंड लैंड साइंस, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन से यहाँ पर रिक्रूटमेंट निकल कर आया हुआ है। कुल टोटल 6 डिपार्टमेंट से यहाँ रिक्रूटमेंट मांगे गए हैं। फैकल्टी ऑफ ह्यूमैनिटीज़, सोशल एंड इकोनॉमिक साइंस से जो पोस्ट मांगे गए हैं उसमें टोटल यहाँ पर जो पोस्ट है वो 3 डिपार्टमेंट से निकल कर आया हुआ है। वहीं फैकल्टी ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी साइंस एंड इंजीनियरिंग से जो पोस्ट मांगे जा रहे हैं उसमें टोटल 7 डिपार्टमेंट से यहाँ पर रिक्रूटमेंट निकल कर आया हुआ है। वहीं स्कूल ऑफ साइंस से भी रिक्रूटमेंट निकल कर आया हुआ है। स्कूल ऑफ मैनेजमेंट से रिक्रूटमेंट मांगे गए हैं। तो कुल टोटल यहाँ पर 8 फैकल्टीज़ से 40 प्लस डिपार्टमेंट से यहाँ पर रिक्रूटमेंट मांगे गए हैं। तो वेरियस डिपार्टमेंट में यहाँ पर रिक्रूटमेंट निकल कर आया हुआ है। हर एक डिपार्टमेंट से रिक्रूटमेंट मांगे गए हैं। हालांकि यहाँ पर सीटों की संख्या मेंशन नहीं है इस नोटिफिकेशन में, लेकिन डिपार्टमेंट जो हैं वो वेरियस डिपार्टमेंट है। 40 प्लस डिपार्टमेंट से रिक्रूटमेंट निकल कर आया हुआ है। यहाँ पर जो एलिजिबिलिटी रखी गई है फॉर्म को अप्लाई करने के लिए, तो जितने भी पोस्ट है, चाहे वो प्रोफेसर हो, एसोसिएट प्रोफेसर हो या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर हो, उसमें आप लोगों को पीएचडी पास आउट होना मस्ट है। आपके पास पीएचडी की जो सर्टिफिकेट या डिग्री है वो होनी ज़रूरी है। साथ ही साथ यहाँ पर प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर के लिए कुछ एक्सपीरियंस भी मेंशन किए गए हैं। जैसे प्रोफेसर के लिए कम से कम 10 साल का आप लोगों के पास टीचिंग एक्सपीरियंस, रिसर्च एक्सपीरियंस या फिर इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। 4 इयर्स का इसमें आप लोगों को एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में IITs, IISc बेंगलोर, IIM से रिलेटेड जो भी इंस्टीट्यूशन है उसमें आप लोगों का टीचिंग के रूप में 4 इयर्स का एक्सपीरियंस मांगा गया है। वहीं एसोसिएट प्रोफेसर के लिए यहाँ पर मिनिमम 6 इयर्स का टीचिंग, रिसर्च एंड इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस मांगा गया है। साथ ही साथ 3 इयर्स का आप लोगों को असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में
IITs, IIM जैसी संस्थाओं में आपने सेवा दी हुई है तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। वहीं यहाँ पर जो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एक्सपीरियंस मांगा गया है उसमें 3 इयर्स का एक्सपीरियंस रखा गया है। टीचिंग, रिसर्च एंड इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस यहाँ पर मांगे गए हैं। वहीं एक पोस्ट यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड 2 के लिए रखा गया है जो कि कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट है। यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस आपका सिलेक्शन किया जाएगा, लेकिन जो प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड 1 का पोस्ट है वो रेगुलर बेसिस पोस्ट है। परमानेंट पोस्ट पर रिक्रूटमेंट वहाँ मांगा गया है। तो यहाँ पर जो कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट है उसमें जो सैलरी प्रोवाइड कराई जा रही है वो 70,900 रुपये से 84,800 रुपये की सैलरी यहाँ पर आप लोगों को पर मंथ की प्रोवाइड कराई जा रही है कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पोस्ट पर। वहीं जो पोस्ट रेगुलर बेसिस हैं उसमें प्रोफेसर के लिए जो पोस्ट निकल कर आया हुआ है उसमें जो मिनिमम बेसिक पे रखा गया है पर मंथ का वो 1,59,100 रुपये रखा गया है। वहीं एसोसिएट प्रोफेसर के लिए जो सैलरी प्रोवाइड कराई जा रही है वो 1,39,600 रुपये पर मंथ की सैलरी प्रोवाइड कराई जा रही है। वहीं असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड 1 के लिए जो सैलरी प्रोवाइड कराई जा रही है वो 1,01,500 रुपये पर मंथ की सैलरी यहाँ पर प्रोवाइड कराई जा रही है। यहाँ पर इंसेंटिव से रिलेटेड भी कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन मेंशन किए गए हैं जिसे आप अच्छे से रीड कर लें, क्योंकि इसमें आप लोगों को कई तरीके से बेनिफिट मिलने वाले हैं, जिसमें आप लोगों का फाइनेंशियल हेल्प भी इंस्टीट्यूशन करेगी, जिसमें सैलरी से आपका कोई लेना देना नहीं रहेगा। सैलरी के अलावा भी आपको फाइनेंशियल यहाँ पर हेल्प मिल जाएगा। तो आप इसको अच्छे से रीड कर लें और साथ ही साथ जो जनरल इंस्ट्रक्शन है यहाँ पर उसे भी आप लोगों को अच्छे से रीड कर लेना है अगर आप फॉर्म अप्लाई करते हैं। यहाँ पर जो फॉर्म को अप्लीकेट करने का जो लास्ट डेट रखा गया है उसमें 31 जनवरी 2024 का डेट रखा गया है। 31 जनवरी तक ही आप फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे, उसके बाद आप फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पर मेंशन है, आप इसी वेबसाइट पर जाइए, यहाँ से ही आप फॉर्म को रजिस्टर कर पाएंगे। साथ ही साथ ये नोटिफिकेशन भी आपको यहीं पर डाउनलोड करने को मिल जाएगा। तो गाइस ये जो पोस्ट निकल कर आया हुआ था जिसके लिए ये नोटिफिकेशन मांगा जा रहा है उसमें भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खड़गपुर से निकल कर आया हुआ है। सेंट्रल बॉडी का इंस्टीट्यूशन है जहां से रिक्रूटमेंट मांगा जा रहा है। वेरियस डिपार्टमेंट का पोस्ट है। ये जो रिक्रूटमेंट निकल कर आया हुआ है वो 1 जनवरी 2024 को निकल कर आया हुआ है और इसका जो रजिस्ट्रेशन है वो स्टार्ट कर दिया गया है। 31 जनवरी 2024 तक इसका लास्ट डेट रखा गया है। तो लास्ट डेट से पहले ही आप फॉर्म को अप्लाई कर लें। यहाँ पर फैकल्टीज़ से रिलेटेड जो स्पेशलाइजेशन है उसे भी मेंशन किया गया है। तो आप जिस भी कैटेगरी से फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं उसका जो स्पेशलाइजेशन है अगर चेक करना चाहें तो आप पेज में जब नीचे आएंगे तो इस नोटिफिकेशन के 5वें पेज से 10वें पेज तक आप लोगों को स्पेशलाइजेशन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी। तो गाइज़ इस वीडियो में इतना ही। अगर आप इंटरेस्टेड हैं फॉर्म को अप्लाई करने के लिए तो इसके लास्ट डेट से पहले ही आप फॉर्म को अप्लाई कर लें। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में किसी नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।